गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं फुल फॉर्म का, जो कि आपके नेवी AA SSR और एयरफोर्स XY एग्जाम के वाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से देखिए, मैं नेवी SSR MR और AA की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके वाई ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी। ठीक है, तो आप जो लोग नेवी MR SSR और नेवी AA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और डाल रखे, यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर उनको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपका बहुत ही बड़ा वेटेज रहता है। फर्स्ट देखिए, पहला क्या है आपका IFSC की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आप 2-3 बार जब इन फुल फॉर्म्स को देखोगे तो आपके इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका IMF। इसे मैं बता चुका हूँ आपको वैसे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक संस्था है आपकी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपका। एक है इंटरपोल। इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटर से तो क्या ले लिया आपका? इंटरनेशनल, और आपके यहाँ से ले लिया इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको और अलग से लगा दिया, इंटरपोल बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए आपका INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए IOC भी पूछा गया था लास्ट टाइम। IOC होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी ओलंपिक कराती है वो कमेटी है, उसका वो क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा, जब कभी भी कमेटी की बात आती है तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये कई बार आपके इंग्लिश स्पेल्ट वर्ड में पूछा जाता है। COMMITTE, यानी कि इसके अंदर MM होता है, TT होता है, EE होता है। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं और ये आपके कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए IPCC। तो IPCC की क्या हो जाती है? ये हो जाती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपकी IPCC की हो जाती है, खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। IPEC इसकी है इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर यानी कि जो आपकी बाल प्रथा होती है उससे रिलेटेड है आपके ये। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेटेड ऑफ चिल्ड्रन लेबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका IREP की फुल फॉर्म है आपकी इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्लानिंग। इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्लानिंग। ISO, आपने ये भी देखा होगा ISO। ये कई बार कई जगह लिखा होता है, कई मार्क से लिखा होता है। ठीक है, ये वही ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक स्टैंडर्ड को बताता है। किसको बताता है? स्टैंडर्ड को। तो ये इसी से रिलेटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, ये आपका KYC, आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो आपको अक्सर ये मिल ही जाता होगा। KYC, कंप्लीट योर KYC, नो योर KYC। ठीक है, उसके बारे में है आपका। इसका क्या है? नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वही KYC होता है, ये बैंक से रिलेटेड है आपका KYC। LIC, लास्ट टाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनको खूब अच्छे से याद होगा, और मैंने एग्जाम रिव्यू में भी आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपकी LIC होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है LIC की। LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। MSME, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज। MTO की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। MTO की है मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाबार्ड की कई एग्जाम्स में बहुत रिपीट होती है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, नाबार्ड की है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी, देखिए NAFTA नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक आपने पढ़ा था नाटो, NATA नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और ये भी इंपॉर्टेंट है नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाफ्टा क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ ही गया, तो देखिए फिर से देख लीजिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? NCERT। NCERT आप बुक परचेज करते हैं, आप पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं, शुरू से आप NCERT यूज़ करते हैं, कोई भी टीचर आपको NCERT की सलाह देता है NCERT से पढ़िए, तो वही आपकी NCERT क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन की है बुक आपकी, प्रोवाइड कराती है आपको। NHDP, ये 2-3 टर्म है आपको याद रखनी होंगी। NHDP नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद लास्ट टाइम ये भी पूछा गया था आपका, ठीक है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद है आपका NHRC। NHRC की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC की क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC की आपकी फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद है आपकी NIFT। NIFT की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आप 2-3 बार जब इन्हें रिवाइज करेंगे मेरे साथ तो आपके याद हो जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, राइट। NPR नंबर होता है आपका, वो क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। आप इन्हें याद हो जाएंगे कुछ तो, और कुछ आप ऑप्शन से देखकर इन्हें इजीली पहचान लेंगे। मनरेगा, MG, ये आपका MGNREG है, मनरेगा बोलते हैं इसे। ये क्या होता है आपका? ये होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आपको 100 दिन के लिए रोजगार देता है, जिसे ठीक है, ये इसे नरेगा बोलते हैं। क्या होता है? नरेगा। तो ये आप जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार देता है, ये इसे बोलते हैं मनरेगा। महात्मा गांधी, MG का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो आई होप आज की जो ये अब फुल फॉर्म हमने याद किए हैं, ये आप लोगों को याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए तो आप इन्हें रिवीजन के लिए एक बार टेलीग्राम ग्रुप से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आपको थोड़ा 1-2 बार आप और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यार वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अनअकैडमी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज डाल रखे हैं, प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन है वो यूट्यूब से भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।